सर जैसे चंदन में सांप वगैरह की समस्या होती है, क्या ऐसा भी होता है? तो देखिए, सांप को आप लोगों की समझने की जरूरत है कि सांप उत्तर प्रदेश में इसको जो है आपको परमिशन यदि लेना है चंदन की खेती करने के लिए तो आपको वन विभाग से परमिशन लेना पड़ेगा। तो जानते ही हैं कि चंदन की खेती एक गर्म जगह पे खेती की जाने वाली खेती है। इसके लिए इसमें भी दो वेरायटी, एक लाल चंदन एक सफेद चंदन। सफेद उसमें दिखा रहे थे तो पंखे थे, राजा का बेडरूम जो था वहां पे पंखों की व्यवस्था थी। तो उस डैनो में मतलब लकड़ी के पंखों में साथियों जो लकड़ी डाली गई थी जिसको ऐसे हाथ से घुमाया जाता था, जो हवा फेंकता था इस साइड में, तो वो चंदन की लकड़ी बेसिकली थी। अच्छा, उसको आप नीचे बढ़ते जाएंगे दक्षिण भारत मध्य प्रदेश से जो जो नीचे बढ़ते जाएंगे आपको गर्म क्षेत्र ज्यादा मिलते जाएंगे, तो वहां पे इसकी। सभी दर्शकों को नमस्कार साथियों, आज हम लोग जो है चंदन की खेती पे बात करेंगे। किसान भाइयों, यूपी में चंदन की खेती किस प्रकार से करें, क्या चंदन की खेती के लिए किसी प्रकार की लाइसेंस की जरूरत होती है, या इसी तरह से सामान्य खेती की तरह इसको भी कर सकते हैं जैसे हम लोग ये सरसों मटर की खेती करते हैं, तो हम इस पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं साथियों आप लोगों को बता दूं कि चंदन एक सामान्य खेती नहीं है जिसको कि आप अपने खेतों में लगा सकते हैं या खेती कर सकते हैं। उसके लिए एक विशेष लाइसेंस की एक अनुमति की जरूरी होती है साथियों। उत्तर प्रदेश में इसको जो है आपको परमिशन यदि लेना है चंदन की खेती करने के लिए तो आपको वन विभाग से परमिशन लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप किसी से भी सामान्यतः परमिशन लेके खेती कर सकते हैं, आप परमिशन लेके करें, वन विभाग से परमिशन मिलता है। तो जानते ही हैं कि चंदन की खेती एक गर्म जगह पे खेती की जाने वाली खेती है। इसके लिए ठंड की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है साथियों, ठंड ना हो तो सबसे अच्छी खेती मानी जाती है जैसे हमारे दक्षिण भारत में। अच्छा, इसमें भी दो वेरायटी, एक लाल चंदन एक सफेद चंदन। सफेद चंदन जो होती है वो नॉर्मल टेम्परेचर में, जैसे उत्तर प्रदेश का हमारा ये क्षेत्र है जो गर्मी जाड़ा बरसात तीनों मौसम को जो है ऑब्जर्व करता है, तो ये जो सफेद चंदन है साथियों इसके लिए विशेष गर्म क्षेत्र की आवश्यकता नहीं होती है। यह हमारे भारत के जो है उत्तर साइड में जो है, हमारे भारत के जो है उत्तर पूर्व उत्तर साइड में जो भी प्रदेश पड़ते हैं वहां पे भी इसकी खेती की जा सकती है। इसके लिए विशेष टेम्परेचर की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन एक ध्यान देने वाली बात यह है साथियों कि लाल चंदन के लिए गर्म जगह ज्यादा मायने रखती है, क्योंकि वह उसी जगह में विकास करेगा और उसी जगह में जो है विस्तार कर सकेगा। जैसे हमारा तमिलनाडु का क्षेत्र हुआ, जो जो आप नीचे बढ़ते जाएंगे दक्षिण भारत मध्य प्रदेश से जो जो नीचे बढ़ते जाएंगे आपको गर्म क्षेत्र ज्यादा मिलते जाएंगे, तो वहां पे इसकी खेती संभव होती है और लोग करते हैं और अच्छा लाभ कमाते हैं। अच्छा, एक चीज और मैं आप लोगों को बता दूं साथियों कि हमारे उत्तर प्रदेश में यदि आपको खेती करनी है चंदन की, तो मान लीजिए परमिशन लाइसेंस तो जरूरी है ही वन विभाग से जो कि आपको लेना है, साथ ही साथ आप लोगों को कृषि वैज्ञानिक से जुड़ के इस खेती को करना अनिवार्य हो जाता है। इसलिए अनिवार्य हो जाता है क्योंकि देखिए यह खेती अभी नई है हमारे उत्तर प्रदेश के साइड में किसानों के लिए, पूर्वांचल के क्षेत्र के किसानों के लिए। तो यदि आपने उसकी जो है पौधे को लगाया है अच्छे तक, क्योंकि यह पौधा देखिए सामान्य पौधा तो है नहीं, तो यह महंगे दामों पर मिलेगा आपको, चाहे आप नर्सरी से लें या फिर कहीं से भी मंगाएं आप, तो महंगे दामों पर मिलेगा। तो ऐसा ना हो कि जो है आप खरीद के लाएं और वो जो है सूख जाए या कोई ऐसी समस्या उत्पन्न हो जाए कि आपका जो है लाभ कमाना हो लेकिन हो जाए नुकसान। तो मैं यही परामर्श दूंगा आप लोगों को कि आप लोग कृषि वैज्ञानिक के देख रेख में उसकी खेती करें। और विशेष जानकारी के लिए आप लोग अपने नज़दीकी जिले के साथियों कृषि विज्ञान केंद्र होता है, कृषि भवन होता है, वहीं पे आप लोग जाएं, वहाँ पे अधिकारी बैठे रहते हैं, वहाँ पे डॉक्टर जो कि कृषि वैज्ञानिक होते हैं वो बैठे रहते हैं, आपकी पूरी तरह से मदद करते हैं। तो आप लोग उनसे जाके पूरा विचार विमर्श करेंगे किस प्रकार से खेती होनी चाहिए। तो आइए हम बात इस पे भी कर लेते हैं, साथ करेंगे साथियों इस पे कि चंदन की खेती क्यों इतनी महंगी होती जा रही है, क्यों हमारे किसान जो है इसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं, क्या इसमें विशेष प्रकार की बेनिफिट है, क्या यह पहले नहीं अस्तित्व में थी जो कि नई खेती हुई है, मतलब क्या है इसके पीछे रीजन। तो साथियों देखिए, बहुत पहले समय से ही चंदन की खेती में अच्छा लाभ है और लोग करते चले आ रहे हैं। जैसे अभी मैं उदाहरण दूं तो मैं गया था जो है वहाँ ग्वालियर में, ग्वालियर का किला घूमने, तो वहाँ पे अगर आप लोगों ने वो मेरा वीडियो नहीं देखा तो जरूर जब मेरे चैनल पे जाके देखिएगा साथियों। तो वहाँ पे जो है मैं गया था, तो जैसे उसमें दिखा रहे थे तो पंखे थे, राजा का बेडरूम जो था वहाँ पे पंखों की व्यवस्था थी। तो उस डैनो में मतलब लकड़ी के पंखों में साथियों जो लकड़ी डाली गई थी जिसको ऐसे हाथ से घुमाया जाता था, जो हवा फेंकता था इस साइड में, तो वो चंदन की लकड़ी बेसिकली थी। अच्छा, उससे होता क्या था, क्यों चंदन की लकड़ी डाली गई थी, तो उससे होता क्या था कि चंदन की खुशबू बहुत अच्छी होती है, तो उस वजह से जो है चंदन की उस समय में भी डिमांड बहुत ज्यादा थी। साथ ही साथ सेंट वगैरह भी जो है बहुत चंदन के होते हैं। अच्छा, हमारे बहुत सारे किसानों की यह भी समस्या होती है, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि सर जैसे चंदन में सांप वगैरह की समस्या होती है, क्या ऐसा भी होता है? तो देखिए,
सांप को आप लोगों की समझने की जरूरत है कि सांप होते क्यों है। तो देखिए, सांप जो होता है वो व्यक्ति की, आदमी की, या फिर किसी जानवर की, या चूहों वगैरह की, या बिल्ली की, किसी भी की जो है शरीर की गर्मी को, या जो उनके शरीर से निकलने वाली सुगंध है उनको वो बहुत तेज ऑब्जर्व करते हैं, जो कि हम और आप नहीं कर सकते हैं। मैं अगर यहाँ बैठा हूँ, मेरे पीछे से अगर चूहा चला जाए तो मैं इस चीज को बिल्कुल भी नहीं पता कर पाऊंगा कि पीछे से चूहा जा रहा है, जबकि जब तक कि उससे कोई आवाज ना हो, कोई साउंड ना हो। लेकिन सांप यदि इधर से जा रहा है, उसके पीछे यदि कोई चूहा जा रहा है तो वो तुरंत उसको महसूस कर लेगा। जबकि सांप के पास कान नहीं होते हैं साथियों, ये चीज आप देख, लेकिन उसके पास उसके सूंघने की शक्ति, जो ऑब्जर्व करने की शक्ति होती है वो बहुत ज्यादा होती है। तो सांप भी ऐसे जगह बिल्कुल नहीं जाता है जहां से उसको इंसान के शरीर की गर्मी या सुगंध आ रही हो, वो वहां से दूर ही भागता है, वो भी अपनी जान बचाता है। तो चंदन में ऐसी कोई बात नहीं होती कि उसमें सुगंध बहुत ज्यादा होता है तो उस सुगंध से जो है सांप उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, ऐसा कुछ नहीं, यह मिथ है बिल्कुल भी। और यहाँ पे कृषि विज्ञान केंद्र पे चंदन का एक पेड़ भी है साथियों, अब मैं उसका भी वीडियो आप लोगों को डाल दूंगा। वहां पे भी एकदम साफ सुथरा है, कोई सांप वाप नहीं रहते हैं वहां पे, मैं तो बल्कि रोज ही जाता हूँ वहां पे देखने के लिए। तो आप लोग भी चंदन की खेती जरूर करिए साथियों, और कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि आप चंदन के विषय में और क्या जानना चाहते हैं, तो मैं जरूर आप लोगों को ये चीज बताऊंगा। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।